Hi, I am Dr. Madhu Juneja working with Mom Story by Sayadri Hospital at Hadapsar in Pune. Let's talk about signs and stages of labor. Labor is that beauty in which a viable fetus is delivered from uterus through vagina. It may be normally or it may be through a cesarean. लेबर को हम डिफाइन करते हैं कि उसके साइंस एक मदर को पता रहने चाहिए ताकि वो एप्रोप्रिएट टाइम पर मतलब एक वाइबल फीटस को 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर के पास एक एप्रोप्रिएट टाइम से पहुँचे। साइंस में मैं ये बताना चाहूँगी कि मदर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करती है जिसको डॉक्टर काउंटर चेक करते हैं। लेबर में आने का मतलब है वाटर बैग लीक होना, थोड़ी सी ब्लीडिंग होनी स्टिकी जिसको शो बोलते हैं, पेन्स का शुरू होना या फिर बेबी की मूवमेंट्स का परसीव ना होना। इनको हम मेडिकल टर्म्स में पढ़ेंगे। तो एक मदर आके बोलेगी कि डॉक्टर मेरे को लाइटनिंग फील हो रहा है। सडनली बेबी पेल्विस में 37-38 वीक्स पे एंगेज हो जाता है। मदर को लगता है कि मेरा अपर पार्ट एम्प्टी हो गया है और बार बार नीचे वॉशरूम जाने को दिल कर रहा है। इसको बोलते हैं लाइटनिंग। 37-38 वीक्स एक टर्म प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है। इसके साथ इवेंचुअली अगर नीचे का मदर का पेल्विक रीजन बिल्कुल ठीक है और वो बेबी का वज़न के हिसाब से एप्रोप्रिएट है तो बेबी अपने ट्रांसवर्स डायमीटर को एंगेज कर लेगा। सो मदर के पेल्विक ब्रिम में बेबी का ट्रांसवर्स डायमीटर फिक्स हो जाएगा। जब यूट्राइन पेन शुरू हो जाएंगे विच में बी फॉल्स लेबर पेन और ट्रू, थोड़ा समझ के आगे जाते हैं। फॉल्स लेबर पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ा स्लो, कभी तो अगर पॉटी कर दिया तो फीलिंग ख़त्म हो गई, थोड़ा डाउट होना। ट्रू लेबर पेन्स ऐसे नहीं रहेंगे, दे विल बी इंटेंस। दैट मीन्स एक 20-30 सेकेंड के लिए पेन आएगा, रुकेगा, फिर से आएगा। दे विल बी फ्रीक्वेंट और दे विल बी एट रेगुलर इंटरवल्स। ट्रू लेबर पेन्स को कोई रोक नहीं पाया है। फॉल्स लेबर पेन्स रुक जाते हैं जब हम थोड़ा बहुत कॉम्बीफ्लेम या पेन किलर कुछ खा के सो जाते हैं या फिर हमें स्टूल्स पास हो गए तो। ट्रू लेबर पेन्स इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं। ट्रू लेबर पेन्स क्या करेंगे कि सर्विक्स को, जो थैली का मुंह है, उसको हल्का हल्का सॉफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक मदर इस सिम्टम को डिस्क्राइब करेगी कि डॉक्टर मेरा जो वाइट म्यूकस जा रहा था, मेरे जो वजाइनल सिक्रीशंस थे उनमें थोड़ा रेड या पिंकिश कलर दिख रहा है, इसको शो बोलते हैं। तो अ फीलिंग ऑफ लाइटनिंग, baby's head getting fixed which is called engagement, presence of vaginal secretions which change their nature from white to red that is called show, and cervix का थोड़ा थोड़ा इफेज होना। ट्रू लेबर पेन्स क्योंकि कंटिन्यूस हैं, इंटेंस हैं, रेगुलरली आ रहे हैं तो बेबी को साथ में थोड़ा थोड़ा डिसेंट करना शुरू कर देंगे। बेबी एंगेज तो हो चुका है, मदर के पेन्स के साथ बेबी पेल्विक ब्रिम में नीचे उतरने लगेगा। जैसे मदर के पेल्विस में बेबी उतरेगा, सर्विक्स थोड़ा और ओपन होगा, फिर बेबी उतरेगा, सर्विक्स थोड़ा और ओपन होगा और बेबी का जो हेड है वो मदर के पेल्विक फ्रंट एरिया के नीचे हुक करके टर्न आउट करेगा जब हमारे लेबर पेन्स एप्रोप्रिएट होंगे। तो लेबर पेन्स को माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कहा जा सकता है। माइल्ड लेबर पेन्स मतलब 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड की इंटेंसिटी, एक 10 मिनट में लगभग 2 से 3 पेन। जब यही पेन या तो 2 से 3 की बजाय 4-5 हो गए या इनकी इंटेंसिटी 15 सेकेंड से 20 से 25 सेकेंड हो गई तो इनको मॉडरेट पेन्स कहा जाएगा। सिवियर पेन्स वो जिस समय आप पुश कर रहे हो लेबर में, जिस समय यूट्रस का बेस लाइन प्रेशर जो 0 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पहुंच जाता है और मदर को ऐसा पेन लगता है जैसे शी वांट्स टू पूप आउट समथिंग। इस समय लेबर के पेन्स 30 to 40 सेकेंड्स शार्प हो जाते हैं एंड दे आर एज गुड एज 4 to 5 पेन्स इन 10 मिनट्स। तो समझ आ गई कि बेबी का हेड थोड़ा नीचे उतरा, लेबर पेन्स ट्रूली स्टार्ट होने के बाद बेबी एंगेज हुआ और डिसेंट होते होते सर्विक्स को इफेज और ओपन करते हुए बाहर आया।
लेबर पेन्स या इन स्टेजेस को डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बोलेगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दैट मीन्स ट्रू लेबर पेन्स का शुरू होने से लेकर 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का ओपन होना। पेशेंट के बताने के बाद वो कंटिन्यूस फीटल हार्ट मॉनिटरिंग में अपने डॉक्टर के पास एडमिटेड रहेगा और डॉक्टर बोलेगी कि आप 10 सेंटीमीटर्स ओपन हो गए हो। सेकेंड स्टेज जो मैंने बोली, जब हमारे लेबर पेन्स बहुत इंटेंस हो गए हैं और मदर ने पुश कर दिया बेबी, तो सेकेंड स्टेज इज़ दैट ब्यूटी ऑफ प्रोपेल्सिव एक्सपल्शन ऑफ योर बेबी आउट एंड इट इज़ कॉल्ड डिलीवरी ऑफ द बेबी बर्थ। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर डॉक्टर की परिभाषा में आपके बेबी डिलीवरी से प्लेसेंटा की डिलीवरी का होना। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक प्राइमी ग्रेविडा या फर्स्ट टाइम मदर के अंदर एक 12 से 18 घंटे का हो सकता है, वाइल एक मल्टी ग्रेविडा में 8 घंटे से 10 घंटे का हो सकता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब सब ओपन हो गया है, सिर्फ पुश करके बाहर आना है, कैन बी एज गुड एज 1 hour for a mother who is primary gravida. However, it can be 30 minutes to 60 minutes in a mother who is being mother for the second or third time or fourth time. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मतलब प्लेसेंटा या वार का निकलना एक फिक्स्ड इंटरवल रहता है विच कैन बी इमीडिएट टू एज लॉन्गर एज 15 मिनट्स। अगर यही प्लेसेंटा 30 मिनट्स तक नहीं निकला तो डॉक्टर का दिमाग क्लिक करता है कि ऐसा क्या कंडीशन होगा कि मेडिसिन देने के बावजूद ये प्लेसेंटा नहीं निकला, और डॉक्टर कुछ इंटरवेंशन ले सकते हैं जो रेयर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मतलब सब तो हो गया लेकिन एक मदर के 2 घंटे ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें मदर का पल्स, बीपी, उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मदर लेबर रूम में ही रहती है कुछ समय के लिए ताकि डॉक्टर एश्योर कर सके कि ये डिलीवरी अनइवेंटफुल रहा। इसके बाद चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, ये स्टेजेस जब क्रॉस हो गए 2 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर आपको आपके रूम में शिफ्ट कर देते। तो लेबर के सिम्टम्स हमें समझे, वाटर बैग लीक होना या फिर एकदम हल्का फील होना, कुछ म्यूकस डिस्चार्ज होना, इन चीज़ों को 3 से 7 दिन लग सकते हैं समझने में कि डॉक्टर के पास ट्रू पेन्स में मैं जाकर एडमिट हो जाऊं। हाउएवर स्टे अश्योर्ड, डॉक्टर को बता दीजिए ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। शी विल टेक आउट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट मतलब बच्चे की हार्ट बीट को वो 15 से 20 मिनट सुनेंगी और एश्योर करेंगी कि ये टमी में इस समय बेबी अच्छा है। माइंड यू, मदर का वूम सबसे अच्छा इंक्यूबेटर है। इस बेबी को अंदर ही रह के एक अच्छी विजिलेंस के साथ एक राइट टाइम पे डिलीवर करना इसी लेबर की ब्यूटी है। तो साइंस और सिम्टम्स को री-लिसन कीजिए, अपने माइंड में बिठाइए, आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और एप्रोप्रिएट टाइम पर इस ब्यूटीफुल बेबी बर्थ का इंश्योरेंस करके इसको डिलीवर कीजिए। Thank you so much. I am available at Sayadri Hospital, Hadapsar, at the Mom Story Unit, and I am very much happy to deliver you the beauty of normal delivery or cesarean, considering the right conditions जो आपके लिए applicable है. Please meet me there for your further discussions. Thank you.